झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर अब पूरी तरह से अब तैयारियां पूरी हो गई है। सभी पार्टियों की ओर से फाइनल लिस्ट जारी कर दिया गया है। बीजेपी, जेएमएम, कांग्रेस और आजसू पार्टी ने उम्मीदवारों की पूरी लिस्ट जारी कर दी है। तो देखिए कौन से नेता कहां से चुनाव किसके खिलाफ लड़ रहे हैं और इस बार मेन मुकाबला एनडीए बनाम इंडिया गठबंधन के बीच में होने वाला है। तो यहां पर कौन से प्रत्याशी किनके खिलाफ हैं, तो देखिए इस बार कोडरमा विधानसभा सीट की बात करें तो यहां पर एनडीए की ओर से बीजेपी प्रत्याशी डॉक्टर नीरा यादव का मुकाबला इंडिया गठबंधन में आरजेडी पार्टी के सुभाष यादव से होगा। बरकट्टा के विधानसभा सीट की बात करें तो बीजेपी के अमित कुमार यादव का मुकाबला जेएमएम प्रत्याशी श्री जानकी यादव से होगा। बरही विधानसभा सीट की बात करें तो यहां पर बीजेपी प्रत्याशी मनोज यादव का मुकाबला कांग्रेस पार्टी के अरुण साहू से होगा। और इधर बड़कागांव विधानसभा सीट की बात करें तो बीजेपी प्रत्याशी रोशन लाल चौधरी का मुकाबला अंबा प्रसाद साहू जो कि कांग्रेस प्रत्याशी हैं इनसे होने वाला है। वहीं हजारीबाग विधानसभा सीट में बीजेपी प्रत्याशी प्रदीप प्रसाद का मुकाबला कांग्रेस प्रत्याशी मुन्ना सिंह से होने वाला है। और सिमरिया विधानसभा सीट में इस बार बीजेपी प्रत्याशी उज्जवल दास का मुकाबला जेएमएम प्रत्याशी मनोज चंद्रा से होगा। और चतरा विधानसभा सीट में इस बार लोजपा रामविलास पार्टी के जनार्दन पासवान का मुकाबला आरजेडी पार्टी के रश्मि प्रकाश से होगा। बहरागोड़ा विधानसभा सीट में बीजेपी प्रत्याशी डॉक्टर दिनेशानंद गोस्वामी का मुकाबला इस बार झारखंड मुक्ति मोर्चा की समीर मोहंती से होने वाला है। वहीं घाटशिला विधानसभा सीट की बात करें तो यहां पर बाबूलाल सोरेन बीजेपी प्रत्याशी के तौर पर मैदान में है। उनका मुकाबला झारखंड मुक्ति मोर्चा के रामदास सोरेन से होने वाला है। पोटका विधानसभा सीट में बीजेपी प्रत्याशी मीरा मुंडा का मुकाबला झारखंड मुक्ति मोर्चा के संजीव सरदार से होगा। इसी प्रकार जुगसुलाई विधानसभा सीट में इस बार आजसू पार्टी के रामचंद्र साहिस का मुकाबला झारखंड मुक्ति मोर्चा के मंगल कालिंदी से होने वाला है। इसी प्रकार जमशेदपुर ईस्ट विधानसभा सीट से बीजेपी से पूर्णिया दास साहू का मुकाबला कांग्रेस पार्टी के डॉक्टर अजय कुमार से होगा। जमशेदपुर वेस्ट विधानसभा सीट में इस बार इंडिपेंडेंट या जेडीयू प्रत्याशी सरयू राय का मुकाबला कांग्रेस प्रत्याशी बन्ना गुप्ता से होने वाला है। ईचागढ़ विधानसभा सीट में आजसू पार्टी के हरेलाल महतो का मुकाबला झारखंड मुक्ति मोर्चा की सविता महतो से होगा। सरायकेला विधानसभा सीट में इस बार बीजेपी प्रत्याशी चंपाई सोरेन का मुकाबला झारखंड मुक्ति मोर्चा के गणेश महली से होने वाला है। चाईबासा सीट की अगर बात करें तो यहां पर बीजेपी प्रत्याशी गीता बुलमुचू का मुकाबला जेएमएम प्रत्याशी दीपक बिरुआ से होने वाला है। मंझगांव विधानसभा सीट की बात करें तो यहां पर बीजेपी प्रत्याशी बड़ कुंवर गगराई का मुकाबला जेएमएम प्रत्याशी नीरल पूर्ति से होने वाला है। जगन्नाथपुर विधानसभा सीट में बीजेपी से गीता कोड़ा का मुकाबला कांग्रेस प्रत्याशी सोनाराम सिंकू से होगा। वहीं मनोहरपुर विधानसभा सीट में आजसू पार्टी के दिनेश चंद्र बोयपाई का मुकाबला झारखंड मुक्ति मोर्चा के जगत मांझी से होगा। चक्रधरपुर विधानसभा सीट में बीजेपी प्रत्याशी शशि भूषण समत का मुकाबला जेएमएम प्रत्याशी सुखराम उरांव से होगा। खरसावा विधानसभा सीट में बीजेपी प्रत्याशी सोनाराम बोदरा का मुकाबला झारखंड मुक्ति मोर्चा के दशरथ गगराई से होगा। तमाड़ विधानसभा सीट से इस बार जेडीयू के गोपाल कृष्ण पात्र का मुकाबला झारखंड मुक्ति मोर्चा के विकास मुंडा से होगा। तोरपा विधानसभा सीट से बीजेपी के कोचे मुंडा का मुकाबला जेएमएम के सुदीप गुड़िया से होगा। वहीं खूंटी विधानसभा सीट में इस बार बीजेपी प्रत्याशी नीलकंठ सिंह मुंडा का मुकाबला जेएमएम प्रत्याशी रामसूर्य मुंडा से होगा। रांची विधानसभा सीट की बात करें तो यहां पर बीजेपी प्रत्याशी सीपी सिंह का मुकाबला जेएमएम प्रत्याशी महुआ माझी से होगा। और वहीं हटिया विधानसभा सीट में बीजेपी प्रत्याशी नवीन जायसवाल का मुकाबला कांग्रेस पार्टी के अजय नाथ सहदेव से होगा। कांके विधानसभा सीट में बीजेपी के डॉक्टर जीतू चरण राम का मुकाबला कांग्रेस के सुरेश कुमार बैठा से होगा। वहीं मांडर विधानसभा सीट की बात करें तो यहां पर बीजेपी प्रत्याशी सन्नी टोपो का मुकाबला कांग्रेस प्रत्याशी शिल्पी नेहा तिर्की से होगा। सिसई विधानसभा सीट की बात करें तो बीजेपी के अरुण उरांव का मुकाबला यहां पर जेएमएम प्रत्याशी जिग्गा सुसारन होरो से होगा। गुमला विधानसभा सीट की बात करें तो यहां पर बीजेपी प्रत्याशी सुदर्शन भगत का मुकाबला जेएमएम प्रत्याशी भूषण तिर्की से होगा। बिशुनपुर विधानसभा सीट में बीजेपी प्रत्याशी समीर उराम का मुकाबला जेएमएम प्रत्याशी जमरा लिंडा से होगा। वहीं सिमडेगा विधानसभा सीट में बीजेपी प्रत्याशी श्रद्धानंद बेसरा का मुकाबला कांग्रेस पार्टी के भूषण बारा से होगा। और गोलेबिरा विधानसभा सीट की बात करें तो बीजेपी प्रत्याशी सुजान जोजो का मुकाबला कांग्रेस पार्टी के नमन विक्सल कोंगारी से होगा। लोहरदगा विधानसभा सीट में आजसू पार्टी के नीरू शांति भगत का मुकाबला कांग्रेस पार्टी के रामेश्वर उरांव से होगा। मनिका विधानसभा सीट की बात करें तो यहां पर बीजेपी प्रत्याशी हरिकृष्ण सिंह का मुकाबला
कांग्रेस प्रत्याशी रामचंद्र सिंह के बीच में होने वाला है। लातेहार विधानसभा सीट की बात करें तो यहां पर बीजेपी प्रत्याशी प्रकाश राम का मुकाबला जेएमएम प्रत्याशी बैद्यनाथ राम के बीच में होगा। पांकी विधानसभा सीट में बीजेपी प्रत्याशी कुशवाहा शशि भूषण मेहता का मुकाबला कांग्रेस पार्टी के लाल सूरज से होगा। डाल्टनगंज विधानसभा सीट की बात करें तो यहां पर आलोक कुमार चौरसिया जो कि बीजेपी की ओर से मैदान में है, इनका मुकाबला कांग्रेस पार्टी के केएन त्रिपाठी से होगा। विश्रामपुर विधानसभा सीट में बीजेपी प्रत्याशी रामचंद्र चंद्रवंशी का मुकाबला आरजेडी के नरेश प्रसाद सिंह और कांग्रेस पार्टी के सुधीर कुमार चंद्रवंशी के बीच में होने वाला है। यानी कि विश्रामपुर विधानसभा सीट में इस बार इंडिया गठबंधन के दो उम्मीदवार, एक ही गठबंधन के दो उम्मीदवार मैदान में हैं। आरजेडी से भी मैदान में उम्मीदवार उतार दिया गया और कांग्रेस पार्टी की ओर से भी मैदान में उम्मीदवार उतार दिया गया है। वहीं इधर छतरपुर विधानसभा सीट की बात करें तो यहां पर बीजेपी के पुष्पा देवी भुइयां का मुकाबला कांग्रेस पार्टी के राधा कृष्ण किशोर के बीच में होने वाला है और हुसैनाबाद विधानसभा सीट में बीजेपी प्रत्याशी कमलेश कुमार सिंह का मुकाबला आरजेडी के संजय कुमार सिंह यादव के बीच में होगा। गढ़वा के बीजेपी प्रत्याशी सत्येंद्र नाथ तिवारी का मुकाबला इस बार जेएमएम प्रत्याशी मिथिलेश कुमार ठाकुर के बीच में होगा। भवनाथपुर की बात करें तो यहां पर भानु प्रताप सिंह भवनाथपुर विधानसभा सीट में इस बार बीजेपी से भानु प्रताप शाही मैदान में है और जेएमएम से अनंत प्रताप देव का मुकाबला यहां पर होने वाला है। वहीं राजमहल विधानसभा सीट की बात करें तो बीजेपी के अनंत ओझा का मुकाबला एमटी राजा जो कि जेएमएम प्रत्याशी हैं यहां पर होगा। वहीं बोरियो विधानसभा सीट से बीजेपी के लोबिन हेम्ब्रम का मुकाबला जेएमएम के धनंजय सोरेन से होगा। बरहेट विधानसभा सीट में गमलियल हेम्ब्रम जो कि बीजेपी प्रत्याशी हैं, इनका मुकाबला झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से खुद होने वाला है जो कि जेएमएम प्रत्याशी हैं। वहीं इधर लिट्टीपाड़ा विधानसभा सीट की बात करें तो बीजेपी प्रत्याशी बाबूधन मुर्मू का मुकाबला जेएमएम प्रत्याशी हेमलाल मुर्मू से होगा। पाकुड़ विधानसभा सीट की बात करें तो यहां पर आजसू पार्टी के अजहर इस्लाम का मुकाबला कांग्रेस पार्टी के श्रीमती निशत आलम से होगा। महेशपुर विधानसभा सीट में बीजेपी के नवनीत हेम्ब्रम का मुकाबला झारखंड मुक्ति मोर्चा के स्टीफन मरांडी से होगा। शिकारीपाड़ा विधानसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी परितोष सोरेन का मुकाबला आलोक सोरेन से होने वाला है। नाला से इस बार बीजेपी प्रत्याशी माधव चंद्र महतो मैदान में है, इनका मुकाबला झारखंड मुक्ति मोर्चा के रविंद्रनाथ महतो से होगा। जामताड़ा विधानसभा सीट की बात करें तो यहां पर बीजेपी प्रत्याशी सीता सोरेन का मुकाबला कांग्रेस पार्टी के डॉक्टर इरफान अंसारी से होगा। दुमका विधानसभा सीट से सुनील सोरेन बीजेपी के प्रत्याशी हैं, इनका मुकाबला जेएमएम प्रत्याशी बसंत सोरेन से होगा। जामा विधानसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी सुरेश मुर्मू का मुकाबला जेएमएम प्रत्याशी श्रीमती लुइस मरांडी से होगा। जरमुंडी विधानसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी देवेंद्र कुमार का मुकाबला कांग्रेस प्रत्याशी बादल पत्रलेख से होगा। मधुपुर विधानसभा सीट से बीजेपी के गंगा नारायण सिंह का मुकाबला इस बार झारखंड मुक्ति मोर्चा की हफीजुल हसन से होने वाला है। देवघर विधानसभा सीट की बात करें, यहाँ बीजेपी से नारायण दास मैदान में है और इनका मुकाबला सुरेश पासवान आरजेडी उम्मीदवार से होगा। वहीं सारण विधानसभा सीट में बीजेपी से रणधीर कुमार सिंह का मुकाबला जेएमएम के उदय शंकर सिंह से होगा और पोड़ैयाहाट विधानसभा सीट में बीजेपी प्रत्याशी देवेंद्र नाथ सिंह का मुकाबला कांग्रेस पार्टी के प्रदीप यादव से होगा। गोड्डा विधानसभा सीट में बीजेपी प्रत्याशी अमित कुमार मंडल का मुकाबला आरजेडी के संजय प्रसाद यादव से होगा। महागामा विधानसभा सीट में बीजेपी के अशोक कुमार भगत का मुकाबला कांग्रेस के दीपिका पांडे सिंह से होगा। रामगढ़ विधानसभा सीट में सुनीता चौधरी आजसू पार्टी के तौर पर मैदान में है, इनका मुकाबला कांग्रेस की ममता देवी से होगा। मांडू विधानसभा सीट में निर्मल महतो उर्फ तिवारी महतो आजसू पार्टी की तौर पर मैदान में है, इनका मुकाबला कांग्रेस के जयप्रकाश पटेल से होगा। धनबाद विधानसभा सीट में बीजेपी के बाबूलाल मरांडी का मुकाबला जेएमएम के निजामुद्दीन अंसारी से होगा। जमुआ विधानसभा सीट की बात करें तो यहां पर बीजेपी के डॉक्टर मंजू देवी का मुकाबला झारखंड मुक्ति मोर्चा के केदार हाजरा से होगा। गांडे विधानसभा सीट में बीजेपी के मुनिया देवी का मुकाबला जेएमएम के कल्पना मुर्मू सोरेन से होगा और गिरिडीह विधानसभा सीट में बीजेपी के निर्भय कुमार शाहबादी का मुकाबला जेएमएम के सुदिव्य कुमार से होने वाला है। डुमरी विधानसभा सीट में यशोदा देवी जो कि आजसू पार्टी से हैं, इनका मुकाबला झारखंड मुक्ति मोर्चा की बेबी देवी से होगा। गोमिया विधानसभा सीट में आजसू पार्टी के लंबोदर महतो का मुकाबला झारखंड मुक्ति मोर्चा के योगेंद्र प्रसाद से होगा। बेरमो से रविंद्र पांडे बीजेपी प्रत्याशी के तौर पर मैदान में हैं, इनका मुकाबला कांग्रेस के कुमार जयमंगल
से होगा। बोकारो विधानसभा सीट की बात करें तो बीजेपी के बिरंची नारायण का मुकाबला यहां पर कांग्रेस के श्वेता सिंह से होने वाला है। चंदनक्यारी विधानसभा सीट में इस बार बीजेपी के अमर कुमार बावरी का मुकाबला झारखंड मुक्ति मोर्चा के उमाकांत रजक से होगा। धनबाद विधानसभा सीट से बीजेपी के राज सिन्हा का मुकाबला कांग्रेस के अजय दुबे से होगा। झरिया विधानसभा सीट में बीजेपी के रागिनी सिंह का मुकाबला पूर्णिया नीरज सिंह कांग्रेस प्रत्याशी से होने वाला है। वहीं टुंडी विधानसभा सीट में बीजेपी के विकास महतो का मुकाबला जेएमएम के मथुरा प्रसाद महतो से होगा। बाघमारा से बीजेपी के शत्रुघ्न महतो का मुकाबला जलेश्वर महतो कांग्रेस प्रत्याशी से होगा। सिल्ली विधानसभा सीट की बात करें तो सुदेश कुमार महतो यहां पर आजसू पार्टी से चुनाव मैदान में है। इनका मुकाबला जेएमएम प्रत्याशी अमित महतो से होगा। खिजरी विधानसभा सीट में बीजेपी के राम कुमार पाहन का मुकाबला कांग्रेस के राजेश कच्छप से होने वाला है। तो ये थी झारखंड विधानसभा सीटों की सभी 81 सीटों के प्रत्याशियों के नाम है और इस बार 2 चरणों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। आपको बता दें कि पहले चरण का चुनाव 13 नवंबर को होगा और दूसरे चरण का चुनाव 20 नवंबर को होने वाला है। वहीं मतगणना जो है वो 23 नवंबर को दोनों चरणों का होने वाला है। और पिछली बार यानी कि 2019 की बात करें तो यहाँ पर 5 चरणों में मतदान हुआ था, लेकिन इस बार 2024 में मात्र 2 चरणों में ही इस बार चुनाव को कंप्लीट कराया जा रहा है। इसलिए अगर आप झारखंड के रहने वाले हैं तो झारखंड में कौन से जिले से आप बिलोंग करते हैं, जिले का नाम जरूर बताएं। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका एक लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है।